छत्तीसगढ़ में कोविड-19 ने बढ़ाई रफ्तार। कोरोना पर एक्शन में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। राज्य में आपदा मोचन निधि से दी 9 करोड़ रुपए की सहायता राशि। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के बेटे कार्तिकेय चौहान की रिपोर्ट आई कोविड पॉजिटिव, खुद को किया आइसोलेट। सीएम की रिपोर्ट आई नेगेटिव। इंदौर पहुंची रेमडेसिविर की खेप। हेलीकॉप्टर प्लेन से पहुंचा रेमडेसिविर इंजेक्शन। अन्य जिलों में पहुंचाया जा रहा इंजेक्शन। और छत्तीसगढ़ के 20 जिलों में लॉकडाउन। कोरोना संक्रमण से मौत के आंकड़ों में इजाफा। शमशान में कम पड़ रही लकड़ियां। स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ लोकेश जगवानी। छत्तीसगढ़ में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के मामलों को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 9 करोड़ रुपए की सहायता राशि आवंटित की है। मुख्यमंत्री के दिशा निर्देश पर वित्तीय वर्ष 2021-22 में छत्तीसगढ़ के जिला चिकित्सालय, स्वास्थ्य केंद्र, कोविड अस्पताल में परीक्षण के लिए मशीन, चिकित्सकीय उपकरण में आपदा मोचन निधि से 9 करोड़ रुपए की राशि के आवंटन की स्वीकृति दी गई। कोविड-19 के रोकथाम और बचाव हेतु आपदा मोचन निधि से राज्य के सभी 28 जिलों में राशि का आवंटन किया गया। रायपुर जिले को 90 लाख रुपए, बलौदाबाजार को 25 लाख रुपए, गरियाबंद जिले को 55 लाख, महासमुंद जिले को 35 लाख, धमतरी जिले को 40 लाख, दुर्ग जिले को 50 लाख समेत कई जिलों के लिए राशि आवंटित की गई। उपरोक्त आवंटित राशि का उपयोग केवल नोवेल कोरोना वायरस के संक्रमण के रोकथाम और बचाव से संबंधित कार्यों में किए जाने के निर्देश दिए गए। आपको बता दें, एमपी में सीएम शिवराज सिंह चौहान के बेटे कार्तिकेय चौहान की रिपोर्ट कोविड पॉजिटिव आई है और इसके बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपना टेस्ट कराया, उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई। कार्तिकेय ने खुद को होम आइसोलेट कर लिया है, तो साथ ही परिवार के दूसरे सदस्य होम आइसोलेशन में हैं। दरअसल सीएम शिवराज सिंह चौहान कोरोना की पहली लहर में संक्रमित हो चुके हैं। इसके बाद वे कई दिनों तक अस्पताल में भर्ती रहे। अब कोविड-19 ने परिवार को चपेट में ले लिया। डॉक्टरों की टीम की निगरानी में कार्तिकेय रहेंगे। मध्य प्रदेश के लिए ऑक्सीजन की व्यवस्था करवाने में जब प्रदेश सरकार फेल हो गई, तो ऐसे समय में केंद्र की पहल नई उम्मीद लेकर आई। इस पर ज्यादा जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने क्या कुछ कहा, सुनाते हैं आपको। मध्य प्रदेश को ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए उनसे आग्रह किया था और लगभग 450 मीट्रिक टन ऑक्सीजन, जिसमें से हमको गुजरात से आईनेक्स से मिल रही थी 120 मीट्रिक टन, वहां से भिलाई से, राउरकेला, देवरी इत्यादि अलग अलग स्थानों से लगभग 450 मीट्रिक टन मध्य प्रदेश को ऑक्सीजन देने पर सहमति दी गई है। हम इस ऑक्सीजन के परिवहन के लिए युद्ध स्तर पर टैंकरों की व्यवस्था कर रहे हैं। अभी तक निजी स्रोतों से 5 टैंकर्स हमको मिल गए हैं, जो अब तक हम ऑक्सीजन ला रहे थे उनके अतिरिक्त है, जिनसे 132 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की सप्लाई में मदद मिलेगी और हम ऑक्सीजन सप्लाई कर सकेंगे। ऑक्सीजन की प्रदेश में पर्याप्त उपलब्धता बनी रहे, इसके लिए लगातार मैं भारत सरकार के संपर्क में हूं और वहां से पूरा सहयोग किया जा रहा है। स्तर की संख्या बढ़ती जा रही है। भोपाल में एम्स, भोपाल को अब मल्टी केयर अस्पताल के रूप में तब्दील किया जा रहा है और एम्स में अब पर्याप्त बिस्तर कोविड पेशेंट्स के लिए उपलब्ध रहेंगे।
पहले से जो पेशेंट्स अन्य बीमारियों के भर्ती है उसके अतिरिक्त अब बाकी जो बिस्तर बचे हैं या खाली होंगे वो कोविड के पेशेंट्स के लिए होंगे। ऐसे ही भोपाल में प्रशासनिक अकादमी में नर्मदा अस्पताल के सहयोग से 150 बिस्तर का कोविड केयर सेंटर तैयार किया जा रहा है। यहां हल्के लक्षण वाले कोविड पेशेंट्स को रखा जाएगा और ऑक्सीजन के लिए कंसंट्रेटर लगाए जाएंगे। भोपाल के रेड क्रॉस अस्पताल को भी कोविड केयर सेंटर बनाया जा रहा है। इंदौर में राधा स्वामी सत्संग व्यास के सहयोग से एक 500 बिस्तर का कोविड केयर सेंटर बनाया जा रहा है जो 3 दिन में बनकर तैयार हो जाएगा। मध्य प्रदेश के मंत्री प्रेम सिंह पटेल ने अपने ताजा बयान में बताया कि कोरोना से मरने वालों को कोई रोक नहीं सकता। उनके इस बयान पर बवाल मचा है और अब मंत्री विश्वास सारंग इस मसले पर इन्होंने प्रतिक्रिया दी है। क्या कुछ कहा आपको सुनाते हैं। बोलने का मंतव्य नहीं था और इस पेंडेमिक के दौर में निश्चित रूप से हमें कोई भी बयान देते हुए जरूर सोच विचार करना चाहिए, परंतु उन्होंने स्वयं स्पष्ट किया है कि उनका कहने का तात्पर्य ये नहीं था, उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत किया गया है। लेकिन आपको लगता है कि ऐसे पेंडेमिक की आप बात कर रहे हैं और ऐसे समय में जहाँ पे लोगों को संबल देना चाहिए, वहाँ पे मंत्री अगर ऐसे बयान देंगे तो उससे मनोबल टूटता है कहीं ना कहीं दुख भी होता है जिनके परिवार के लोगों ने 10 साल 12 साल 15 साल के बच्चों को। जैसा मैंने कहा कि प्रेम सिंह पटेल जी ने स्वयं आगे आकर अपने इस बयान के बारे में उन्होंने कहा है कि उनके बयान को गलत ढंग से प्रस्तुत किया गया है। सर, कमलनाथ जी का बयान आया है, उन्होंने कहा है कि सरकार का फेल्यूर है। देखिए, सरकार का फेल्यूर है तो कमलनाथ जी जब कोरोना संकट शुरू हुआ था वो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे और वो हॉट स्पॉट जो आज भी बना हुआ और उस समय भी था इंदौर, वहां पर आईफा अवार्ड आयोजित करने की पार्टी कर रहे थे। कमलनाथ जी को अधिकार नहीं है, वो बता दें कि उन्होंने एक साल। स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। हम रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता। दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। हक ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ ने कहा कि मुझे दुख है कि मध्य प्रदेश में कोविड-19 के इतनी गंभीर स्थिति उत्पन्न हुई है, लेकिन इसकी कोई प्लानिंग नहीं थी। आज न दवाई है, न ऑक्सीजन, न बेड है। ये लोग जनता को केवल गुमराह कर रहे हैं। इन्होंने निजी टेस्टिंग रोक दी है। लगभग 10 से 20% टेस्टिंग हो रही है। कि इतनी गंभीर स्थिति जो उत्पन्न हुई है मध्य प्रदेश में, इसका कोई प्रबंध नहीं था, इसकी कोई प्लानिंग नहीं थी, इसका कोई विजन नहीं था।
आज ना तो दवाई है, ना तो इंजेक्शन है, ना तो ऑक्सीजन है, ना तो अस्पताल के बेड है, ना तो डॉक्टर हैं, ना एम्बुलेंस है। ये हालात हैं। यहाँ तक कि जो गोलियां हैं, ये गोलियां पर्याप्त नहीं है। पैरासिटामोल की 2-2 गोलियां गांव में दी जा रही हैं और शिवराज सिंह जी बड़ी तसल्ली से कह रहे हैं मैं दवाई हेलीकॉप्टर से मंगा रहा हूँ, मैं ये ट्रेन से मंगा रहा हूँ। इन्होंने तो ऑक्सीजन तो सबसे पहली आवश्यकता होती है जो पेशेंट होता है। अक्टूबर 2020 में घोषणा करी थी कि फरवरी में हमारे 19 ऑक्सीजन प्लांट लग जाएंगे, कोई नाम निशान नहीं। बाबाई में इन्होंने मेरे ख्याल में शिलान्यास भी किया, आज वहाँ केवल बाउंड्री वॉल बनी है। ये तो मैं मानता हूँ कि केवल जनता को गुमराह करना और किस प्रकार से आंकड़े छिपाए। मध्य प्रदेश के अनूपपुर में कोरोना संक्रमण का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसकी रोकथाम के लिए सरकार और प्रशासन पूरी तरह से जुटा हुआ है। इसे लेकर प्रदेश खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री बिसाहूलाल सिंह ने जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण किया और इस दौरान संक्रमण की रोकथाम के लिए तैयारियों का जायजा लिया। इस मौके पर मंत्री ने जिला अस्पताल में कार्यरत टीकाकरण केंद्र की जानकारी ली और इसके बाद कोविड कमांड सेंटर पहुंचकर होम आइसोलेशन मरीजों से उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली। तो साथ ही तैनात स्वास्थ्य कर्मियों को निर्देश दिए कि वे रोजाना होम आइसोलेशन मरीजों से दूरभाष पर बात कर उनके स्वास्थ्य की जानकारी लें। अगर उन्हें दवाइयों या फिर अन्य मदद की आवश्यकता है तो उनकी तुरंत व्यवस्था कराएं। इसकी रोजाना रिपोर्ट उन्हें उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए। छत्तीसगढ़ में कोरोना वायरस संक्रमण के मामले हैरान करने वाले हैं। आलम है कि रायपुर, दुर्ग समेत कुछ अन्य जिलों में संक्रमण के बाद मृतकों के अंतिम संस्कार के लिए शमशान घाट में जगह और लकड़ियां कम पड़ रही है। बीते मंगलवार को रायपुर में शमशान घाट के लिए धमतरी से लकड़ियों की खेप मंगानी पड़ी। राज्य में कोरोना के संक्रमण के हालात पर काबू पाने के लिए 28 में से 20 जिलों में संपूर्ण लॉकडाउन कर दिया गया। शुरुआत 6 अप्रैल को दुर्ग जिले से की गई। अब दुर्ग, रायपुर, राजनांदगांव, बिलासपुर समेत 20 जिलों में टोटल लॉकडाउन है। हालांकि हर जिले की समय सीमा अलग अलग रखी गई है। रायगढ़ को 14 से 22 अप्रैल तक के लिए लॉकडाउन किया गया है। आपको बता दें, छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण का रोज नया रिकॉर्ड बन रहा है और लगातार मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। मध्य प्रदेश के इंदौर एयरपोर्ट पर गुरुवार सुबह विमान से रेमडेसिविर की बड़ी खेप पहुंची। 200 बॉक्स में कुल 9,600 रेमडेसिविर इंजेक्शन थे। अब उन्हें 6 हेलीकॉप्टर और स्टेट प्लेन से प्रदेश के अन्य जिलों में पहुंचाया जा रहा है। हेलीकॉप्टर के जरिए 42 बॉक्स भोपाल, 7 रतलाम और 4 खंडवा पहुंचाए जा रहे हैं और इसी तरह स्टेट प्लेन से 19 बॉक्स ग्वालियर, रीवा, जबलपुर और उसके अलावा 14 सागर जा रहे हैं। 57 रेमडेसिविर इंजेक्शन के बॉक्स इंदौर के लिए रखे गए हैं। नागपुर से एयर कार्गो के जरिए इंदौर पहुंची रेमडेसिविर की खेप को लेने एडीएम अजय देव शर्मा और एमबाय अस्पताल के डीन संजय दीक्षित मौजूद रहे। तो तमाम हमने आपको जानकारी दी किस तरह से चिंता का विषय भी बढ़ता जा रहा है। इंजेक्शन की आपूर्ति बढ़ाने के लिए कंपनियां ढूंढ रहे हैं और बात कर रहे हैं। खबरों में अब आगे बढ़ते हैं। कोरोना के इस दौर में स्वास्थ्यकर्मी और पुलिसकर्मी सड़कों पर उतरकर अपनी जान की परवाह किए बगैर अपना फर्ज निभा रहे हैं। ऐसे में समाज सेवी जागरूक लोग भी उनकी सेवा करते दिखाई दे रहे हैं। मध्य प्रदेश के उज्जैन में कुछ समाज सेवी पुलिसकर्मियों और सहयोगियों को मास्क, सैनिटाइजर समेत छाछ बांट रहे हैं। उज्जैन शहर में एक बड़ी अच्छी पहचान और अच्छी बात है कि जब जब कभी समस्याएं आती हैं उस समय लोग आगे आते हैं। जैसा कि आज जो समाज सेवी श्री कमल जी चौहान के द्वारा हर पॉइंट पर पहुंचकर जो पुलिस के लोग, नगर रक्षा समिति के लोग, ट्रैफिक के लोग लगे हुए हैं ड्यूटी में, उनको मास्क और कई बार खाने पीने की दृष्टि से छाछ, इस तरह की चीज़ें जो इस पॉइंट पर मतलब उपयोगी हो सकती है, उनको वितरित किया जा रहा है। मैं उनकी टीम को बधाई देता हूं, साधुवाद देता हूं कि उनके द्वारा ये अच्छी पहल है। इससे बाकी लोग भी प्रेरणा लेते हैं और साथ में जो एक मनोबल है। और इसी के साथ ही स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए लगातार आप देखते रहिए एएनबी न्यूज।
क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती। भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता। दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया पूरी तरह से शरीर पर लगना। और अगर खाया पिया पूरी तरह से शरीर पर लगेगा नहीं तो आपकी सेहत बनेगी कैसे? लोग सोचते हैं कि मैं ज्यादा बढ़िया खाऊंगा, काजू खाऊंगा, बादाम खाऊंगा, किशमिश मेवे खाऊंगा या मांस मछली खाऊंगा तो मेरी ज्यादा बढ़िया सेहत बनेगी। क्योंकि सभी ने अपने बड़े बुजुर्गों से एक बात सुन रखी है कि घी दूध खाओ, सेहत तो अपने आप ही बन जाएगी। मैं कहता हूं घी दूध काजू बादाम तो आप खा लोगे, पर क्या उस घी दूध को पचाने की क्षमता आपके अंदर है? वरना इधर से खाया और उधर से निकल गया तो क्या फायदा? फिर चाहे आप जिम जाएं, कसरत करें, घी दूध खाएं, कुछ भी करें, आपके ऊपर इसका असर नहीं होगा। जैसे आप अपने घर के पानी की टंकी में जितना मर्जी पानी भरे जाएं, अगर नीचे से नल खुला रह गया तो सब कुछ उसी में बह जाएगा। ठीक इसी प्रकार आप चाहे कितना भी अच्छा खा पी लें, अगर आपका पाचन तंत्र, अगर आपका लिवर सिस्टम ठीक नहीं है तो आपके ऊपर कुछ भी नहीं लगेगा। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, जो कि आपके लिवर सिस्टम को मजबूत बनाने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर पर लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा सबसे पहले आपके हाजमे को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आपका लिवर सिस्टम ठीक होना शुरू हो, आपकी भूख बढ़ जाए, आपको भोजन रुचिकर लगे, आपका खाना खाने को दिल करे और फिर आप जो भी खाना खाएं वही आपको पूरी तरह से पचे, उसी से शरीर में नया खून बने, उसी से शरीर में नई ताकत आए और कल तक जो भोजन आपको नहीं लगता था वही भोजन आपके ऊपर असर करना शुरू कर दे। जब आपका पाचन तंत्र मजबूत होगा, आपका लीवर सिस्टम ठीक से काम करेगा, तो आप जो भी खाओगे वही आपके ऊपर लगेगा। सही मायने में आपका पाचन तंत्र आपकी वो मशीन है जो आपकी रोटी में से, आपके भोजन में से ताकत निकालने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपके अंदर एनर्जी बने, ताकत बढ़े, नया खून बने, शरीर हष्ट पुष्ट बलिष्ठ और बॉडी मजबूत बने। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है, इसलिए इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। मैंने बहुत से लोगों को सिर्फ कमजोर सेहत होने की वजह से शर्मिंदगी का सामना करते हुए देखा है। 4 दोस्तों में खड़े होते हैं तो फीके पड़ जाते हैं, कपड़े जचते नहीं, कोई लड़की पसंद नहीं करती, शादी ब्याह यारों दोस्तों के सामने शर्मिंदगी महसूस होती है, कोई इंटरव्यू वगैरह देने जाए तो पहले ही अंदर से झिझक महसूस होती है कि कहीं सामने वाला मुझे देखकर ही रिजेक्ट ना कर दे। और इसी प्रकार लड़कियां अगर ज्यादा दुबली पतली हों तो वो आकर्षक नहीं लगती, भरा हुआ बदन ना हो तो कपड़े पूरे नहीं जचते, और कई बार तो ज्यादा दुबली पतली लड़की हो तो लोग उससे शादी करने को भी कतराते हैं कि कहीं कल को ऐसा ना हो कि इसका असर हमारी आने वाली औलादों पर पड़े। इन सब के पीछे बस एक ही कारण है कि जो आपके भोजन में से ताकत निकालने वाली मशीन है वो ठीक से काम नहीं कर रही है। जैसे आपने कभी संतरे का जूस निकालने वाली मशीन को ध्यान से देखा,